भाई ने एग्जाम फोड़े हैं। मतलब आज हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने क्या स्ट्रेटजी रखी। पहले तो हम इनसे जानते हैं इनका ब्रीफ जो है यूपी दरोगा है उसका मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, उसमें थोड़ा मेडिकल बचा हुआ है। बाकी आरआरबी एनटीपीसी भी मेरा सारे लेवल्स पे क्लियर था, लेकिन मैंने जो हुए क्योंकि उसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छे थे, शॉर्ट ट्रिक्स से दिया था, दो मेथड्स दिए थे, तो मैथ्स की तो मेरी उस बुक ने बहुत हेल्प की। बाकी इंग्लिश मुझे नीतू सिंह मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1 करके केडी कैंपस की। हाँ, तो वो बुक मतलब बहुत हेल्पफुल है। लाइक देखिए बेसिकली कोई भी एग्जाम होता है उसको अगर आपको समझना है तो आप उसके प्रीवियस ईयर देखिए कि उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मतलब वो आपकी बेसिक की है कि हाँ आप उस एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे और दूसरी बात क्या रहता है, आप कितना भी पढ़ लें कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, जब तक आप उसको एक रियल एनवायरमेंट में आप एक मॉक में आप उसको नहीं दे पाते हैं तो मतलब आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं, आप एक कोच बन सकते हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो मॉक का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमें ये नहीं लगता है सपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते मतलब कि उनमें कोई भी पेशेंस नहीं रख पाता कि आपका बच्चे ने मतलब कुछ अच्छी ग्रेजुएशन किया उसके बाद भी आप एक मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए इतना टाइम दे रहे हैं जॉब्स के लिए। आप उनके मतलब उन्हें लगता है कि हाँ पढ़ाई पूरी हो गई है तो बच्चे को कमाना चाहिए, पैसे देना चाहिए, घर में बहुत सारी जरूरतें होती हैं सबकी, और खुद की भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं जिनको बहुत सारे सेक्रीफाइस। मोटिवेट अपने आप को मोटिवेट रहने के लिए क्या कर रहे थे, मतलब जैसे आप मोटिवेशन के लिए क्या कर रहे थे? देखिए मोटिवेशन इज जस्ट मतलब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं मोटिवेट होने के लिए वीडियो देखते हैं, तो आप क्या करते थे? या कोई मतलब सॉन्ग सुन लेते थे हाई फाई वाला, या फिर मतलब परमानेंट कोई मोटिवेशन था आपके लिए? बिल्कुल देखिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन आपको लो स्पीड से हाई स्पीड में ले जाता है, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। तो मैं मतलब एक शुरू से रहा है कि हाँ बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना, और एक टाइम टेबल बनाते हैं कि अरे 2 घंटे मैथ्स पढ़े, 2 घंटे इंग्लिश पढ़े, 2 घंटे जीएस पढ़े, तो एकेडमी की तरह शेड्यूल बनाया और सुबह जो है सुबह बनाया और एक दिन फॉलो किया, उसके बाद अगले दिन सो रहे हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है। तो मेन हमारा जो वर्क है वही है कि हमें जितने भी घंटे देने हैं बस अपनी मेहनत देनी है। जरूरी नहीं है कि आप 10 बजे से 2 बजे तक ही पढ़ें, आप 2 से 4 भी पढ़ सकते हैं। आप रात को, हम लोग कहते हैं कि अरे सोने से टाइम वेस्ट होता है, देखो आपको नींद आ रही है तो आप सोइए। वाला सेशन मैं उनका भी सेशन करके आऊंगा। तो सोभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube चैनल पे इतना सारा ज्ञान देने के लिए। तो बस आपका भी बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी तारीफ की, और बाकी बस मैं सभी से वही रिक्वेस्ट करूंगा बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बस इसी पर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, मतलब सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आप नमस्कार दोस्तों, आज हैं हम शोभित जी के साथ जिन्होंने सीजीएल 2020 को क्लियर किया है, और इवन सीजीएल 2020 ही नहीं 2021 को भी क्लियर किया है। और जो लोगों की ड्रीम जॉब्स होती हैं वो भाई ने एग्ज़ाम फोड़े हैं। मतलब आज हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी रखी। पहले तो हम इनसे जानते हैं इनका ब्रीफ जो है, क्या इनका मतलब बैकग्राउंड है, क्या चीज़ें हैं। तो शोभित जी आप कैसे? क्यों रजत, पहली बात तो जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स फोड़े हैं, नहीं बस ठीक है, जो भी मेरे कैपेसिटी में था उतना मैंने किया है। ये बता दिया, मैं शोभित, मैं एक यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से हुई है। आफ्टर दैट मैंने इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बीटेक से, और उसके बाद 2018 से मैं गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। एक्चुअली बेसिकली मेरा जो ड्रीम है वो यूपीएससी का था। अच्छा। तो एज अ बैकअप प्लान मैंने सोचा, क्योंकि बहुत एक लंबी जर्नी होती है और हमारा जो हम लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड में बहुत स्ट्रांग नहीं होता है जहाँ कि हम अफोर्ड कर पाएँ 4-5 साल सिर्फ किसी चीज़ की प्रिपरेशन को। तो मैंने बेसिकली मेनली जो थी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसी ड्यूरेशन में मैं और भी एग्ज़ाम्स देता रहा। और पूछना चाहूँगा जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की, ये कब स्टार्ट की है? मैंने जैसे बताया 2018 में मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था। हाँ। तो उसके बाद अगस्त में मैं दिल्ली आ गया। आपने बताया जैसे अभी बात हो रही थी कि आपने कई सारे एग्ज़ाम भी क्लियर किए हैं, क्या वो एग्ज़ाम बता सकते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम थे आपके? हाँ, तो अभी रिसेंटली जैसे यूपीएसआई जो यूपी दरोगा है उसका मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, उसमें थोड़ा मेडिकल बचा हुआ है। बाकी आरआरबी एनटीपीसी भी मेरा सारे लेवल्स पे क्लियर था। लेकिन मैंने जो मुझे जॉब्स ठीक नहीं लगी, मैंने सिर्फ लेवल 5 का CBT 2 दिया है जिसका भी रिजल्ट अवेटिंग है। उसके साथ साथ मेरा यूपी पैट मेरा काफ़ी 99.99 परसेंटाइल रहा है यूपी पैट। आफ्टर दैट मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर, उसका भी रिजल्ट अवेटिंग है, और लेखपाल का भी एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी जो भी आंसर की के हिसाब से मतलब मार्क्स अच्छे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक राकेश यादव सर की मैथ्स की प्रीवियस ईयर 7300 प्लस करके एक बुक आती है, अब तो शायद 9500 प्लस हो गया है। तो वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे बेसिक्स सारे बहुत उससे क्लियर हुए। अच्छा। क्योंकि उसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छे थे, शॉर्ट ट्रिक्स से दिया था, दो मेथड्स दिए थे, तो मैथ्स की तो मेरी उस बुक ने बहुत हेल्प की। बाकी इंग्लिश मुझे नीतू सिंह मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1 करके केडी कैंपस की। अच्छा। हाँ, तो वो बुक मतलब बहुत हेल्पफुल है। लाइक उसमें ग्रामर भी बहुत अच्छी थी और जो भी वोकैब थी वो भी काफ़ी मतलब हेल्पफुल रही उसमें मुझे। अच्छा। बाकी जीएस के लिए देखिए लूसेंट को बाइबल ऑफ जीएस कहा जाता है, बट वही है कि जीएस आपको थोड़ा अगर बैकग्राउंड पता है तो लूसेंट बहुत अच्छी है। अदरवाइज उसमें फैक्चुअल डेटा होता है। अच्छा। बहुत यूज़फुल होता है, लेकिन बस वही है आपको समझ में आना चाहिए। तो आगे आपसे जानेंगे कि जो है वोकैब आपने कैसे तैयार की है, वोकैब के बारे में। देखिए वोकैब बहुत वास्ट चीज़ है और इसका कोई भी अंत नहीं है। अच्छा। बट एक बात ये भी तय है कि सीजीएल में वोकैब का बहुत अच्छा वेटेज है। अगर आपकी वोकैब और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप सीजीएल इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
तो वो कैब मैंने बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने नॉर्मन लुइस आती है एक बुक, वर्ड पावर मैड इजी करके, वो पढ़ी थी, क्योंकि उसमें रूट वर्ड से सारे वो कैब्स दिए हुए होते हैं, जो कि मतलब आप एक नॉवेल की तरह आप पूरी बुक पढ़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कब आपके 1000 से 2-3 हज़ार वर्ड्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। आफ्टर दैट नीतू सिंह की जो मैंने मैम की वॉल्यूम 1 बुक आती है, उसके पीछे जो भी वो कैब्स दिए होते हैं उन वो कैब्स को अच्छे से पढ़ा था, उनके इडियम्स फ्रेजेस को पढ़ा था, और एक मतलब उस बुक को आपने बहुत अच्छे से तैयार किया लिया था। अच्छा, आपका जो प्री का जो एग्ज़ाम था 2020 का, उसका मार्क्स क्या था? मेरे प्री 2020 में मार्क्स थे 171.94। उससे पहले मैं एक 2019 का भी अटैम्प्ट दे चुका हूँ, जिसमें मेरे प्रीलिम्स में 181 मार्क्स थे, और उसमें मेंस में एक्चुअली थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हो गया था, जिस वजह से मैं इजी शिफ्ट में पड़ गया था, तो फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुँच पाया था मैं उसमें। मतलब आपने हर बार स्कोर बहुत अच्छा किया है, नो डाउट। आपका मेंस का स्कोर क्या रहा है? मेंस का स्कोर थोड़ा मैथ्स में मेरा हाथ हल्का रहा है शुरू से ही, बट इंग्लिश में मेरा 182 था स्कोर, और मैथ्स में जो था 153 मार्क्स थे। तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। मतलब आपका इतना अच्छा स्कोर होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि हाँ ढीला रहा, लेकिन हाँ वो पोस्ट का थोड़ा सा मैटर पड़ जाता है कि आपका जितना अच्छा मार्क्स जाता है तो शायद मुझे लगता है कि पोस्ट का कुछ गेम रहता है इसमें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सीजीएल में मार्क्स बहुत मतलब मैटर करते हैं। आपकी लोकेशन 2 नंबर आपको नॉर्थ से साउथ पहुंचा सकते हैं, तो मतलब हर मार्क लास्ट में आपको फाइनल, मतलब पॉइंट्स में भी मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, ये आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद रियलाइजेशन। और जो टियर थर्ड का पेपर होता है उसके बारे में क्या आप मतलब कहेंगे? देखिए वो मतलब कहा जाए मेहनत तो आपको करनी चाहिए, लेकिन काफ़ी लक बेस्ड होता है। देखिए अच्छा। मैंने मैंने टियर 3 और टियर 2 CHSL का टियर 2 काफ़ी बार दिए हैं, तो मार्क्स वेरी किए हैं, और इस बार मेरा बेस्ट स्कोर रहा। मैंने 64 मार्क्स मतलब गेट किए थे, और जो कि इस बार मैंने हिंदी मीडियम में लिखा था, ऐसे था, तो अच्छा। मतलब हाँ बहुत अच्छा स्कोर रहा इस बार के हिसाब से। मतलब हिंदी मीडियम वाले को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जाके अपना ऐसे बहुत अच्छे से हिंदी में लिख सकते हैं और मतलब कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि आपने जो प्री का एग्ज़ाम था और मेंस का, इसमें कितने कितने मॉक लगाए, और इसके बारे में कुछ आप बताएं। देखिए बेसिकली कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसको अगर आपको समझना है तो आप उसके प्रीवियस ईयर देखिए कि उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मतलब वो आपकी बेसिक की है कि हाँ आप उस एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे और दूसरा बात क्या रहता है, आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, जब तक आप उसको एक रियल एनवायरनमेंट में, आप एक मॉक में आप उसको नहीं दे पाते हैं, तो मतलब आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं है। आप एक कोच बन सकते हैं लेकिन एक खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो मॉक का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो हमें ये नहीं लगता है हम एग्ज़ाम में बैठे हैं, क्योंकि आप अगर रेगुलर मॉक दे रहे हैं तो इट्स जस्ट लाइक अ मॉक, कि हाँ बस हम मॉक दे रहे हैं और आपका अच्छा स्कोर आता है। तो बेसिकली मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, आप प्रीवियस ईयर जितने भी मॉक हो सकते हैं, काफ़ी सारे अब तो मॉक के प्लेटफॉर्म्स, आप मॉक लगाइए, ज़रूर लगाइए प्रीवियस ईयर। आफ्टर दैट लाइव मॉक्स आते रहते हैं, वो लगाते रहिए। तो जितने ज़्यादा मॉक लगाएंगे आप उतना अच्छा स्कोर, मतलब श्योर है कि उतना अच्छा स्कोर आना है आपका। कर लेंगे। मतलब आपने मतलब कुछ आंकड़ा रहा है जो प्री का कितना मतलब मार्क्स दिए होंगे और मेंस का कितना एग्ज़ाम दिए होंगे, जो मैथ का भी मिला दिया जाए और इंग्लिश का भी? देखिए प्री के तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मैं इस बार नहीं दे पाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था मतलब मैं बीच बीच में कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स आते थे, मुझे उनकी भी प्रिपरेशन कर लेता था। तो कभी कभी कुछ पढ़ने लगता था, कभी कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं ले पाया मैं। फिर भी अब मैं 20 to 30 मैंने प्रीलिम्स के मॉक दिए, और मेरी मेंस की इस बार की जो तैयारी थी वो पूरी मॉक बेस्ड ही थी। 20 to 30 में मतलब लगभग मॉक्स दिए थे। बट मतलब जो भी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं कोशिश करते हैं, लगभग लड़के 100 मॉक भी दे लेते हैं। तो आप जितने मॉक्स दे सकते हैं वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है कि कितना आप दे सकते हैं। जितना मॉक देंगे आपको उतना अच्छा फ़ायदा होगा। उतना अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगली बात मैं पूछूंगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो है आप किस पोस्ट को मतलब प्रेफर करते हैं, किस चीज़ के मतलब जो आप जॉब से संतुष्ट होना चाहते हैं एसएससी में? देखिए सीजीएल वैरायटी ऑफ जॉब्स हमें देता है। आप 2400 ग्रेड पे से लेकर 4800 ग्रेड पर तक की इसमें सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब शामिल हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी चाहिए, क्या आपको होम टाउन के पास चाहिए। तो बेसिकली मेरा एम यूपीएससी है, तो मुझे जॉब चाहिए दिल्ली में। तो मेरा जो बेसिकली ड्रीम जॉब है
वही है कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में मुझे एएसओ मिल जाए, उसमें ऑल टाइम डेली पोस्टिंग रहती है और आपके पास थोड़ा बहुत मतलब एक फिक्स्ड आवर्स ऑफ जॉब रहते हैं, तो आपको टाइम मिल जाता है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए थोड़ा प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप डेडिकेटेड हैं तो। समर्पित हैं। हाँ जी। कुल मिला के आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अगर आपको ये चीज़ है, मान लिया आपको पोस्ट नहीं मिलती इस बार जो आप चाह रहे हैं, तो क्या अगला अटैम्प्ट आप देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं पोस्ट प्रेफरेंस इस हिसाब से रखूँगा ताकि बेशक मेरा थोड़ा बेसिक पे और सैलरी में डिफरेंस आ जाए, मैं खुद को प्रेफर करूँगा एक कंफर्टेबल जोन में रखने का, क्योंकि मैं इसको एज अ बैकअप लेके चल रहा हूँ, तो मैं इसको बहुत मतलब इसमें करियर नहीं मान रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा मुझे इसी सीजीएल से अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि मुझे फर्दर अपने एफर्ट्स इसमें वेस्ट ना करने पड़े और ना ही किसी की मैं सीट वेस्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे मेरा जो ड्रीम जॉब है और रीज़न क्या है, इन्होंने बताया कि यूपीएससी मेरा एग्ज़ाम हो जाने के लिए पढ़ाई भी करना ज़रूरी रहेगा, तो इसीलिए जो है ये पोस्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस जो है जर्नी के दौरान आपके घर वालों ने कितना समर्थन किया है, आपकी फैमिली ने समर्थन दिया है या कुछ और चीज़ें रही हैं? कुछ बताएंगे फैमिली के बारे में? क्या बैकग्राउंड है आपका कि आप बहुत उच्च स्तरीय फैमिली से हैं या क्या चीज़ है? नहीं, देखिए मतलब मेरे हिसाब से जो भी सीजीएल की प्रिपरेशन करने आ रहा है तो वो बहुत अच्छी फैमिली से नहीं होते हैं, मोस्टली मीडियोकर फैमिली से ही होते हैं, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं बस। तो बैकग्राउंड बहुत अच्छा तो नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा पेन्योरिटी में भी नहीं, मतलब बहुत पॉवर्टी में नहीं रहा है। और दूसरी बात पेरेंटल सपोर्ट की, वो जो आप बात कर रहे हैं, तो कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते मतलब कि उनमें कोई भी पेशेंस नहीं रख पाता कि आपका बच्चे ने मतलब कुछ अच्छी ग्रेजुएशन किया उसके बाद भी आप एक मतलब ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए इतना टाइम दे रहे हैं जॉब्स के लिए, आप उनके मतलब उन्हें लगता है कि हाँ पढ़ाई पूरी हो गई है तो बच्चे को कमाना चाहिए, पैसे देना चाहिए, घर में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं सबकी और ख़ुद की भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जिनको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन देखिए वो पेरेंट्स के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आपको एक टाइम के बाद। बिल्कुल। तो आपके कई दोस्तों का भी उसमें हाथ रहा होगा कि आप फ्रेंड सर्किल कितना बनाएं और क्या चीज़ दोस्तों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए दोस्तों का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपको सपोर्ट कैसा मिल रहा है, जब आप अपने लोज में होते हैं, जब आप डाउन्स होते हैं तो आप मतलब कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो आपको फ्रेंड्स ही होते हैं, आपका सर्कल ही होता है जो आपको उस चीज़ से बाहर खींचता है, आपको इंस्पायर करता है कि हाँ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप में कैलिबर है। मेरे फ्रेंड्स बहुत मतलब जो भी अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, कई बार फाइनेंशियली भी अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मतलब मेरे दोस्तों ने कभी मतलब उसमें हिचके नहीं, और जब मतलब इमोशनली भी जब भी मैं परेशान होता था अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल लगा लेता था तो वो लोग कहते थे अरे कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। हाँ, तो बस वही था मोटिवेशन और परसिवरेंस बनाए रखा, तो मतलब उनका बहुत अच्छा योगदान। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो है सर्किल अपनी तैयारी के दौरान बहुत जो है एक भले ही बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ एक आध फ्रेंड ऐसे होने चाहिए जो आपको जब आप डिमोटिवेट होते हो, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि उनके समर्थन की ज़रूरत होती है। आपके घर वाले उतना आपको नहीं समझ पा रहे होते हैं, तो इसीलिए एक आधे फ्रेंड बहुत ज़रूरी हैं जो आपको हर समय मोटिवेट करना चाहें। आगे जो हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चन हैं, पूछना चाहूँगा कि जो इन्वायरमेंट, जैसे लोग कहते हैं ना कि गांव में रह के भी तैयारी हो सकती है, ऐसा क्या है? तो जैसे आप बाहर रह के या दिल्ली में रह के जो तैयारी कर रहे थे उसका जो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। माहौल का क्या प्रभाव होता है? देखिए माहौल बहुत कुछ डिसाइड करता है। जहाँ आप घर में बैठ के भी पूजा कर सकते हैं वहाँ आप मंदिर जाना चाहते हैं। भगवान तो देखिए हर जगह है, बस उसी तरह एक पढ़ाई का भी एक मंदिर है। मतलब अगर आप माहौल बना सकते हैं घर में तो आप घर में पढ़ सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली में आपको मतलब भगवान एक अलग शक्ति दे देंगे कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे। करना आपको है, अगर आप मेहनत कर पा रहे हैं, आपके घर का माहौल अच्छा है तो आप घर में बैठ के करिए। टीचर्स भी आपको जो भी है क्या बस एक गाइड कर सकते हैं, तो जितना कोशिश हो सके माहौल अगर घर बन पा रहा है ठीक है, बस आपको अपने माहौल के साथ एनवायरनमेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी है
तो अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर छोड़ के कहीं बाहर रहिए, कहीं रूम ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप दिल्ली जाएं, जो जिसका जैसा अफोर्ड कर सकता है। लड़के घर से भी निकालते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपको अच्छे माहौल मिल रहा है तो आप घर से करिए, टाइम निकालने की कोशिश करिए और अच्छे से तैयारी करिए। मतलब आप समर्पित हैं तो आपका काम हो जाएगा, समर्पण सबसे अहम चीज़ है। बिल्कुल से तो ये बताइए, जैसे आप जो है मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट रहने के लिए क्या कर रहे थे? मतलब जैसे आप मोटिवेशन के लिए क्या कर रहे थे? देखिए, मोटिवेशन इज जस्ट मतलब और जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं मोटिवेट होने के लिए वीडियो देखते हैं, तो आप क्या करते थे? या कोई मतलब सॉन्ग सुन लेते थे हाई फाई वाला, या फिर मतलब परमानेंट कोई मोटिवेशन था आपके लिए? बिल्कुल, देखिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन आपको लो स्पिरिट से हाई स्पिरिट में ले जाता है, आपकी इफिशिएंसी को बढ़ा देता है। बिल्कुल। तो मैं मतलब एक शुरू से ही रहा है कि हाँ, बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना। और मतलब पहले मैं टाइम वेस्ट करता था इसमें कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं, तो मतलब मेरे हिसाब से आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। क्योंकि आप अगर हर 2 घंटे दिन में 2 घंटे अगर मोटिवेशन को ही सुन रहे हैं, फिर उस मोटिवेशन के बाद आप क्या पा रहे हैं? मतलब आपने पढ़ाई का बहुत बहुमूल्य समय उस मोटिवेशन को दे दिया, ठीक है। और दूसरी बात, मोटिवेशन इज़ नॉट परमानेंट। मतलब आपको डिसिप्लिन होना सीखना होगा, क्योंकि ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो डिसिप्लिन शब्द बोला है, क्योंकि जो डिसिप्लिन है ये 365 दिन को आपको फ्रेम करेगा। 365 दिन आप कितने अपने आप को कितना परसेंट दे पा रहे हैं? अगर आप 100% दे रहे हो, मेरी बात सही है, इसमें आप मेंशन करिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए, ये है कि मोटिवेशन क्या है, आज है कल नहीं होगा। लेकिन आप एक बार डिसिप्लिन्ड हो गए कि हाँ, मैं ये 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, डेली पढ़ रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है अगर एक दिन नहीं पढ़ पाया, मान लिया किसी कारण से स्किप भी हो गया, तो मैं रात को कोशिश करूँगा पढ़ने की, ठीक है। नहीं हो पाया तो अगले दिन उसको पूरा करूँगा। मोटिवेशन क्या है? आप हर दिन मोटिवेशन होने के लिए कहाँ तक मोटिवेट होते रहेंगे? आप सेल्फ मोटिवेशन लाइए, कोशिश करिए, और बाकी डिसिप्लिन रहिए। परसिवरेंस आपके पास कितनी भी संकट आ जाए, कितना भी हो जाए, आपको बस पेशेंस रखना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। क्योंकि सिर्फ आपकी ही नहीं गलती, कई बार कमीशन ही, मतलब क्या होता है, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, एग्जाम्स। आयोग ने काफ़ी गड़बड़ियाँ की हैं। अब तो खैर सिस्टम जब से 21 के बाद काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो गए हैं और अच्छे मतलब रिजल्ट देखने को मिल भी रहे हैं आयोग की तरफ से भी। देखिए, वही है कि एग्ज़ाम्स होने ही है, आज नहीं तो कल। आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि मान लिया आज एग्ज़ाम डिले हो भी रहा है, अगर कल को होता है, फिर आप क्या करेंगे वहाँ परफॉर्म? क्या आप मतलब वहाँ फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकाल सकते? तो तैयारी आपकी जो है वो मेन है, और आपको उसको जारी रखना है, हमेशा जारी रखना है। आगे मैं पूछना चाहूँ कि जैसे आप, कई बार ऐसा होता होगा कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते होंगे कि केवल पढ़ाई होती रही होगी, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि डिस्ट्रैक्शंस भी आए होंगे, तो उनको कैसे बाहर निकलते थे या उनसे कैसे लड़ते थे अपने आप को, कि रोज़ खड़ा करते थे? तो बताइए उसके बारे में। देखिए, एक एस्पिरेंट की लाइफ में मतलब क्या बताऊँ, बहुत फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एज है, यहाँ पे आपको सब कुछ चाहिए। यहाँ आपको पैसा भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, तो वो टाइम भी चाहिए। तो डिस्ट्रैक्शंस, फ्रस्ट्रेशंस, मतलब ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और भाई, विश्वामित्र जैसे महर्षि नहीं बच पाए डिस्ट्रैक्शन से, तो आप तो मतलब एक नॉर्मल एस्पिरेंट है। मतलब आप भी कहीं ना कहीं चीज़ों से ग्रसित हो गए थे। देखिए, ग्रसित हो ना हो, लेकिन लोग मतलब ये देखिए डिस्ट्रैक्शंस लगे रहते हैं, वो लाइफ टाइम लगे रहेंगे। ये पार्ट ऑफ लाइफ है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। कभी मतलब ज़रूरी नहीं, डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। आप मनी के लिए डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप मतलब किसी और भी मटेरियलिस्टिक वर्ड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शंस लगे रहेंगे। बस आपके अंदर जो होना चाहिए वो परसिवरेंस है। आपको अपना एम से नहीं भटकना है। आप जितनी कोशिश हो सके, हाँ, कि हमेशा दिमाग में रखना है कि आज मुझे ये टारगेट पूरा करना है, मुझे पढ़ना है। तो बस आप उस पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो वो बहुत बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। सही है। तो फिर मतलब अगला क्वेश्चन मेरा है कि आप जो पढ़ाई करते थे, लड़कों का ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि पढ़ाई हावर्स में करें या कोई टारगेट बना के कि हम 8 घंटे पढ़ लिए हैं, तो उसमें क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर सच कहूँ तो मेरा ऐसा कोई भी कभी भी टारगेट नहीं रहा कि मतलब मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है। और मतलब एक होता है कि लोग क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं कि अरे 2 घंटे मैथ्स पढ़े, 2 घंटे इंग्लिश पढ़े, 2 घंटे जीएस पढ़े। वो एकेडमिक की तरह शेड्यूल बनाया और सुबह जो है सुबह बनाया और एक दिन फॉलो किया, उसके बाद अगले दिन सो रहे हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है। तो मेन हमारा जो वर्क है वही है कि हमें जितने भी घंटे देने हैं, बस अपनी मेहनत देनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 बजे से
2 बजे तक ही पढ़ें, आप 2 से 4 भी पढ़ सकते हैं। आप रात को, लोग कहते हैं कि अरे सोने से टाइम वेस्ट होता है, देखो आपको नींद आ रही है तो आप सोइए। अगर आपको रात पढ़ाई हाँ, एक चीज़ और है कि मतलब जो लोग कहते हैं ना कि नींद वाला सिस्टम है, तो उससे क्या किया जाए? जैसे देखिए, नींद का पहली बात, सीजीएल मतलब बहुत बड़ा एग्जाम्स टू क्रैक नहीं है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप डेली अगर 3 घंटे 4-5 घंटे दे रहे हैं तो 1 साल में सीजीएल आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स के साथ निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब एंजॉय करके इसको पढ़ा जा सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेके इसको नहीं, मतलब देखिए, जर्नी को एंजॉय करना आपको सीखना होगा, क्योंकि जो मेन मज़ा है वो जर्नी में है। आप एक दिन जॉब पा लेंगे, उसके बाद कोई भरोसा नहीं आप वहाँ खुश हैं नहीं खुश हैं। तो आप प्रेजेंट को देखिए, उसमें खुश रहिए और अपनी तैयारी को एंजॉय करिए बस। अगर आगे मैं हमेशा जारी रखना है। तो ये चीज़ अगर मैं आपसे सफलता का एक लाइन में मतलब जानना चाहूँ, तो आप क्या कहेंगे कि आप सफल होने के लिए कि ये चीज़ है आपकी लाइफ में, एक अगर पॉइंट में जानने की कोशिश करूँ तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी नहीं टूटने देंगी। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ तैयारी स्टार्ट मैं की। एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा, जो आपने कहा डिसिप्लिन, ये भी। हाँ बिल्कुल, डिसिप्लिन मतलब आपको डिसिप्लिन रहना है, और परसिवर मतलब कितने भी संकट आ जाए आपको हार नहीं मान रही हैं, ठीक है। हो सकता है आपका पहली बार में ना निकले, एक एग्ज़ाम दिया वो ना हो, कोई हो सकता है दूसरा हो जाए, क्योंकि आपने एक कथन सुना होगा, एक प्रोवर्ब है कि डेस्टिनी फेवर्स द ब्रेव, मतलब जिसको जो बहादुर है, भाग जो बहादुर जो है उसी का साथ देती है। तो बिल्कुल सही तो बात है। आपको बस डटे रहना है, इस फील्ड में हारना नहीं है, क्योंकि ये जर्नी लंबी है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम हो, इतना ज़्यादा भी कंपटीशन है कि आपको बस हार नहीं माननी है। तो शोभित जी जो है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि जो बच्चे मतलब मेरे चैनल पे उत्थान विद रजत पे आए हैं, जो इसको देख रहे हैं, और जो भी बंदे या उनके भाई बहन जो भी फ्री ऑफ कास्ट में कोचिंग पढ़ना चाहते हैं मतलब यूट्यूब पे, तो वो चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, और लूसेंट का, ये तीनों चीज़ें ही, जैसे भाई ने बताया कि लूसेंट जो है हमारी महाग्रंथ है, तो मैं लूसेंट को ग्राफिकल मेथड से कराऊंगा। दूसरी चीज़ आपका जो मैथमेटिक्स पोर्शन है, मैथमेटिक्स पोर्शन को मैं 2 सेगमेंट में लेके चल रहा हूँ। आपका पहला तो रहेगा थ्योरी क्लास, जिसमें थ्योरी क्या ही कह सकते हैं कि बेसिक टू जीरो से हीरो लेवल वाला, बिल्कुल जिसको जोड़ना तक नहीं आता वो, और बिल्कुल मॉडरेट लेवल पे। दूसरा उसी के साथ एक प्रैक्टिस बैच जो टीसीएस लेवल का रहा है, उसको मैं कराऊंगा। ये लगातार जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं कराऊंगा। और दूसरा जो इंग्लिश का बैच है, इंग्लिश के बैच में ही मतलब मैं एक तो बेसिक लेवल 0 टू हीरो लेवल को मैं इंग्लिश कराऊंगा, और उसी के साथ ही मैं वोकैब में मेरा जो है समझ लो ठीक ठाक एक्सपर्ट भी हूँ, और काफ़ी दिनों तक पढ़ाया भी हूँ। तो निमोनिक सिस्टम, और भाई ने जैसे नॉर्मल लुइस की बुक बताई है, तो नहीं अगर उसको पढ़ पाते हैं तो मेरी इस क्लास को अगर कर लेंगे तो बहुत सफिशिएंट है। और कुछ लेक्चर्स मेरे इसमें पढ़े भी हैं 30-40, और उसी को मैं और आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो रूट वर्ड और जो है आपका इसी के थ्रू मैं चीज़ें कवर अप कराऊंगा, न्यूमोनिक्स जो ट्रिक्स जिसको आप कह सकते हो। और तीसरा जीएस के लिए मैं क्या करूँगा, जीएस के लिए मैं प्लान बनाऊँगा कि आपके लिए जो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इवन मैं आपका, तो उसको मैं इतना कवर करा दूंगा कि आपका ठीक ठाक एग्ज़ाम बचा। रीजनिंग का तो उसको मैं आगे अगर चीज़ें कुछ रहती तो फिर उसके बारे में अनाउंस, इस प्रोग्राम के बारे में मेरे क्या कहना चाहेंगे शोभित जी? ये मतलब मेरा आइडिया कैसा है आपकी नज़रों में? नहीं देखिए, बहुत अच्छा है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छी दे पा रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा दें, बच्चे आपसे पढ़ें, कोशिश करिए आप भी अपना बेस्ट देने की, मतलब बहुत बेटर रहेगा मेरे मैं उसको 100% दूंगा, और मैं पूरी उम्मीद के साथ करना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें कुछ बेहतर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, कि ताकि मैं अपने बच्चों को यहाँ पे बुलाऊँ। ये तो मेरे मित्र ठहरे, तो मैंने सोचा कि कुछ जो इन्होंने सफलता अपने जीवन में अर्जित की है उसको आपके साथ शेयर करें। और अभी 1-2 स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़े हैं वैकैब वाला सेशन, मैं उनका भी सेशन करके आऊँगा। तो शोभित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल पर इतना सारे ज्ञान देने के लिए। तो बस आपका भी बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी तारीफ़ की, और बाकी बस मैं सभी से वही रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, परसिवर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, मतलब सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आप 1 नहीं 2 नहीं 5-5 6-6 नौकरियां लेने वाले होंगे, बस आप लगे रहिए। श्योर है मेहनत करने वाले को हमेशा मिला है और मिलता रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू।